बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास वालाना है और मेरा यूट्यूब चैनल वकास वालाना ऑफिशियल देख रहे हैं। नाजरीन, शाहरुख खान के बड़े बेटे को पुलिस ने नारकोटिक्स एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। आप सोच रहे होंगे कि शाहरुख खान के बड़े बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसा उसने क्या किया है? शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किस जगह से किया गया, क्यों गिरफ्तार किया गया, शाहरुख खान के क्या तासुरात हैं, उनका बेटा इस वक्त कहां पर मौजूद है और पिछले कई दिनों से, कई महीनों से और तकरीबन लगभग 1-1.5 साल से शाहरुख खान और उनके बेटे के दरमियान क्या चक्रिश रही है। क्या वो उन्हें कहते रहे जिस पर वो अमल नहीं करते रहे और शाहरुख खान ने उन्हें घर से दफा हो जाओ तक के रिपोर्टिंग के मुताबिक कलमात कहे हैं, और जिसकी बुनियाद के ऊपर वो इतने डिप्रेशन में थे कि उन्होंने कहना ही छोड़ दिया। यानी वो ऐसा काम क्या कर रहा था शाहरुख खान का बेटा कि जिसकी वजह से उन्होंने उसे कुछ कहना ही छोड़ दिया। और अब नहज इस मकाम पर पहुंची कि कल रात को उनको गिरफ्तार किया गया है और कल रात से अब तक पूरे इंडिया के अंदर हर जगह के ऊपर यह खबर है, ज़ेरे गर्दिश है कि क्यों, कैसे शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया गया और शाहरुख खान ने इंटरफेयर क्यों नहीं किया उनकी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उससे बहुत जमती है, वो इनके फ़ैन भी है, उनको कह सकते थे, उनके वज़ीर दाखिला को कह सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कहा गया। ये सब कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और अभी शाहरुख खान और उनकी बीवी के तासुरात क्या हैं, क्योंकि ये भी खबर हो रही थी, रिपोर्ट हो रही थी कि शाहरुख खान को अपने बड़े बेटे से किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं रही, बल्कि अपने छोटे बेटे के साथ ही वो तवक्कुआत लगाकर बैठे हुए हैं और वो समझते हैं कि मेरी लेगेसी को या मेरा जो मकसद है या जो मैं चाहता हूं, जो एक बाप चाहता है अपनी किसी भी औलाद के अंदर, वो अगर कोई पूरा करेगा तो मेरा छोटा बेटा ही करेगा। बड़े बेटे से मुझे किसी किस्म की तो कोई तवक्कुआत नहीं है। इससे पहले उनका एक स्कैंडल भी बड़े बेटे का सामने आया था, कुछ नाज़िबा तस्वीर भी आई थी, उसके ऊपर भी शाहरुख खान से मुख्तलिफ सवालात हुए तो उन्होंने कोई जवाब देना पसंद नहीं किया और वो इसी तरह मीडिया से अपना जो फेस है वो चुराते रहे। लेकिन अब इस बार शाहरुख खान क्या कहने जा रहे हैं, ये सब कुछ मैं आपको तफसीलन इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि एक मुझे ना गाना याद आ रहा है, वो आमिर खान साहब, शाहरुख खान के साथ 3 सुपरस्टार आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान। अब आमिर खान जब ये करियर का इनके स्टार्ट ही था तो एक बड़ी इनकी मशहूर हुई थी फिल्म क़यामत से क़यामत तक शायद। उसमें गाना था कि पापा कहते हैं बेटा बड़ा काम करेगा, बड़ा नाम करेगा। गाना था, बड़ा मशहूर गाना है। अब जब वो गाना जहन में आता है तो मुझे हर बाप और उसकी औलाद याद आती है। शाहरुख खान भी यही समझते थे, यही चाहते थे कि उन्होंने तो बड़ा नाम कमाया। वो कहते हैं कि मैं 20 रुपये घर से लेकर आया था, इस शहर की दरो दीवार के अंदर, इस शहर के सड़कों के ऊपर फुटपाथ पे सोया। मैंने बड़े काम करने की कोशिश की, जॉब्स ढूंढने की कोशिश की, मुझे कुछ मिला नहीं और फिर बाला आखिर मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में आया। और फिर उसके बाद शाहरुख खान और किंग खान, इवन सैफ अली खान का भी एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि सलमान खान तो सुपरस्टार है लेकिन बॉलीवुड का जो किंग है, जिसने दिलों पे राज किया है, वो शाहरुख खान है। ये सैफ अली खान इस चीज़ का जो है वो एडमिट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने जितनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारी, 20 रुपये, वो अपने इंटरव्यूज़ के अंदर कहते हैं, 20 रुपये लेकर आया और इस शहर के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर, इस इंडस्ट्री के ऊपर मैंने राज किया। अब सोचें कि वो क्या मेहनत होगी, क्या जज्बा होगा, क्या लगन होगी। कि कहते हैं ना कि हीरा हमेशा कान से निकलता है और कान से जो हीरा निकलता है वही अक्सर असल हीरा होता है। तो वो एक भट्टी से, गुर्बत की भट्टी से वो निकले और फिर वो चमके और फिर उन्होंने राज किया। जब उनका बेटा पैदा होता है या वो बड़ा होता है तो शाहरुख खान, तो उस वक्त शाहरुख खान बन चुके थे, उसने तो वही गाड़ियाँ देखी, मर्सिडीज, BMW या मारुति जो गाड़ियाँ हैं, उसने वो झोंपड़ी या फुटपाथ तो देखा नहीं। उसने महल देखा, उसने अपने बाप के जजीरे देखे, क्रूज देखे, उसने अपने बाप को बिजनेस क्लास में सफ़र करते हुए लाखों करोड़ों लोगों का उनके ऊपर अपनी है वो जान छिड़कते हुए देखा। मीडिया की कवरेज उसने देखी, उसने देखा कि उसके इर्द गिर्द प्रोटोकॉल है,
बल्कि वो ऐसा नहीं है कि अपने बाप की तरह फिल्म में कहीं पीछे डांस करता हो, बल्कि वो जहां पर जाता है वहीं पर कैमरे होते हैं। जब उसने ये देखा तो बिगड़ना तो फिर था। और उसके बाद आजकल के माहौल के अंदर जब बाप भी बिजी होता है, अपनी औलाद को उस तरह से ग्रिप नहीं कर पाता, ये सारी चीजें सामने आने लग गई थी। शाहरुख खान बड़े डिप्रेशन में थे इस चीज को लेकर। वो अपने बेटे को हमेशा से कहते थे कि अपने बाप को फॉलो करो, जिस तरह मैंने कोशिश की, मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की है, इसी तरह तुम भी आगे बढ़ो। लेकिन वो इस चीज को मान नहीं रहा था। अब गुज़श्ता रात ऐसा क्या हुआ है कि शाहरुख खान ने मीडिया के हर चीज के दरवाजे बंद कर दिए हैं, किसी को बात करने के लिए इजाजत नहीं दे रहे। वो इतने परेशान हैं और वो शायद कुछ मीडिया जो इंडिया के अंदर है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि शायद वो इस वाकये के बाद अपने बेटे को आग कर दें, निकाल दें। ऐसा क्या वाकया हो चुका है? रात को ऐसा क्या हुआ है कि शाहरुख खान और उनकी जो बेगम है वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए पड़े हैं। यानी वो इस बात पे सोच रहे हैं कि शायद वो कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए यहाँ से चले जाएं। उनको इतनी शर्मिंदगी हो रही है, वो अपने बेटे के पीछे नहीं जा रहे, उस केस को परसू करने के लिए आमादा नहीं है, ये तक समझ आ रही है, ये तक बातें हो रही हैं। और शाहरुख खान ऐसा कर रहे हैं। अब हुआ क्या, उनका बड़ा बेटा है आर्यन खान, वो जी एक पार्टी कर रहा था मुंबई के साहिल के ऊपर, क्रूज के अंदर, यॉट के अंदर एक पार्टी कर रहा था। इंडिया के अंदर पार्टी करना कोई बड़ी बात नहीं है। रात को डिस्कोज ऐसे ही आपको कुछ एरियाज के अंदर जो उनके, जैसे हमारा DH है, यहाँ पर पार्टी करना वैसे होती तो है यहाँ पर भी, लेकिन अंडरग्राउंड होती है, वहाँ पर होती हैं। लेकिन मुनशियात का इस्तेमाल करना वहाँ पर भी पाबंदी है। कुछ मुनशियात जिसमें आप सिगरेट कह लें, ड्रिंक कह लें, वहाँ पे परमिट भी है, वैसे भी वो पी सकते हैं शराब वगैरह। शराब से ऊपर वो नशे जो लत लगाते हैं, जिसमें कोकेन आ जाता है, कैसी आ जाता है, चर्स आ जाती है, हीरोइन आ जाती है, इसके ऊपर वहां पर भी पाबंदी है। अब होता यह है कि आर्यन खान बाप के पैसे के ऊपर अय्याशी करने के लिए साहिल में जाता है। वहां पर एक बिजनेसमैन, जिसका नाम रिपोर्ट सही तरह से नहीं हो रहा, लेकिन कुछ अखबारात लिख रहे हैं कि वो अंबानी खानदान से हैं, कुछ अखबारात कुछ और खानदान से लिख रहे हैं। बहरहाल नाम एग्जैक्टली रिपोर्ट नहीं हो रहा कि आखिर वो खवातीन, एक आर्यन खान, उनके साथ 3 खवातीन और कुल मिला के 8 लोग थे जो आर्यन के ही, शाहरुख खान के बेटे के पैसों के ऊपर ही अय्याशी करने के लिए आए थे। और वहां पर वो अय्याशी कर रहे थे, डांस कर रहे थे कि नारकोटिक्स ब्यूरो NCB इंडिया वहां पर एक रेड करता है। उन 3 खवातीन को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, शाहरुख खान के बेटे को भी हिरासत में ले लिया जाता है। उनके साथ 8 लोगों को हिरासत में लेकर ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाती है कि आया शाहरुख खान का बेटा कोकीन, एक्टेसी, मेफ्ड्रोन, चर्स इस्तेमाल भी करता है और इसकी सप्लाई भी करता है। ये भी खबरें लिखी जा रही हैं। बहरहाल उनको गिरफ्तार किया जाता है मुनशियात के इस्तेमाल में, वहां पर पार्टी जारी होती है। और ये भी है, अब तफ्तीश ये भी हो रही है कि ये कितनी बड़ी मिकदार में इस्तेमाल कर रहे थे, कितनी बड़ी मिकदार में आया, ये स्मगल भी करते हैं, ये बेचते भी हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त ज़ेर तफ्तीश है। इसके हवाले से जो भी अपडेट आएगी, बहरहाल शाहरुख खान बहुत शर्मिंदा है जो रिपोर्ट वहाँ पर हो रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।